हेलो, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल धनखड़। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं, वैसे जबरदस्त है। तो आज हम करने वाले हैं फिगर काउंटिंग में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल काउंटिंग। दमदार सेशन होगा आज। और इस रीजनिंग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स में आज का हमारा जो सेशन है वो 8वां सेशन है। इसमें आज हम करने वाले हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल काउंटिंग। इसके पहले ये सारे सेशन हो चुके हैं। प्लेलिस्ट एक बहुत बढ़िया तरीके से बना दी गई है। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट भी हम दे रहे हैं, साथ में ट्रिक्स भी दे रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कल का सेशन कैलेंडर का रहेगा, डेट वाला। यहाँ पूरा का पूरा लिखा हुआ है हमने कि चैप्टर क्या रहेगा, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम देंगे। ये पूरा का पूरा टाइम टेबल है 50 क्लास का आपका। ठीक है, चलिए। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? चारों साइड्स बराबर होती है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है। अब यदि इसमें हम बीच में एक लाइन ऐसे बना दें हॉरिजॉन्टली, तो ये स्क्वायर नहीं है ऊपर वाली आकृति, क्योंकि स्क्वायर में ना चारों साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, नीचे भी रेक्टेंगल बन जाएगा। इस वाले में देखो, चार स्क्वायर तो ये छोटे हो गए, और यदि हम ऊपर के दो को मर्ज करेंगे ना, या दो को कंबाइन करेंगे या ज्वाइन करेंगे दो को, तो वो आयत बनाएगा। ये वाली शेप बनेगी ना, ये तो आयत थी ना ऊपर। तो यहां पर स्क्वायर बनाने के लिए चारों के चारों हमें लेने पड़ेंगे। क्लियर? तो एक बड़ा स्क्वायर है और चार छोटे स्क्वायर है, कुल मिलाकर 5 स्क्वायर है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। इसमें कितने स्क्वायर है? इसमें यदि हम मैन्युअली काउंट करते, ट्रिक पे की भी बात करेंगे, पहले मैन्युअली काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर है। फिर यदि हम इसमें कॉम्बिनेशन बनाएं, कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो चार चार स्क्वायर को एक साथ लेना। ठीक है, पहले चार, फिर आगे के चार, फिर नीचे के चार, ये वाला, और लास्ट में ये वाले चार। तो ऐसे चार कॉम्बिनेशन बने, प्लस एक कॉम्बिनेशन रहेगा 9 के 9 स्क्वायर को ले, तो टोटल हो गए 1 + 4 5 + 9 14। ये तो मैन्युअली काउंट हमने कर लिया। उम्मीद करता हूँ मैन्युअली आपको समझ में आ गया होगा कैसे काउंट किया, क्योंकि बेसिक तो आना ही चाहिए। किसी भी चीज का बेसिक हमें अच्छे से पता होना चाहिए, उसी से ट्रिक बनती है। क्लियर है बात? अब देखो इस डायग्राम में हम बात करें, रो कितनी है, पंक्ति कितनी है? पंक्ति है 1 2 3। ठीक है, पंक्ति है 1 2 3, और ऐसे ये तो पंक्तियां हो गई 33 जो है, और इस तरह से जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, ये कॉलम, स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ, रो और कॉलम। क्लियर? अब देखो आगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो केस बनेंगे, रो कॉलम बराबर है, तो इसमें रो कॉलम बराबर, रो नंबर इक्वल कॉलम नंबर, रो नंबर इक्वल कॉलम नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, जब रो और कॉलम बराबर है तो क्या हो जाएगा, जितने रो हैं या जितने कॉलम है, ठीक है, उनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये तो लिखा है यहाँ भी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 3 रो हैं और या 3 ही कॉलम है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 4 9, सॉरी 1 + 4 5 9 14। ये तो है बात। तो रो कॉलम बराबर है तो डायरेक्ट हम काउंट कर लेंगे।
जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें आपको बताना है कि कितने स्क्वायर है। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर है, तो हमने देखा रो है इसमें 4, रो है 4 और कॉलम भी है 4, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 और 4 5, 9 14 और 16 30, 30 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर है, कितने वर्ग है। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 रो है 5 कॉलम है, तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर को जोड़ने के 16 5 16 16 9 25 25 50 50 5 55, 55 आ जाएगा। क्लियर। अब जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया है उसी का यूज करना है इस कॉन्सेप्ट में, और बताइए यहाँ कितने स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस डायग्राम में सिमेट्री बनाएंगे हम। हमने सिमेट्री की बात पहली सेशन में भी की थी, जिसमें ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे कि कोई भी डायग्राम दिया जाए उसमें पहले सिमेट्री बनाएंगे। सिमेट्री बनेगी तो कुछ हम ऐसे करेंगे जो जल्दी मतलब डायरेक्टली काउंट कर सकते। जैसे इस डायग्राम में आप देखो 3x3 का डायग्राम बन रहा है। छोटे छोटे ट्रायंगल, ये जो स्क्वायर बन रहा है उस पर ना ध्यान दो। ऐसे 3x3 का बन रहा है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 14। 3 रो हैं और 3 ही कॉलम। ठीक है, अब ये जो इसमें नए ट्रायंगल बन, ये जो नए स्क्वायर बने ना, कितने बन गए इसमें, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 यहाँ बनेंगे 4 यहाँ बन जाएंगे, 12 ये हो गए। जो बड़ा है वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है इसमें, तो 14 12 26, 26 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ है। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं। इसमें ना छोटी छोटी सिमेट्रियां हैं, उनको हमें देखना है, इकट्ठा नहीं है, छोटा छोटा सा कॉम्बिनेशन है। जैसे आप छोटे ट्रायंगल ये देखोगे ना, स्क्वायर 1 2 3 4 5, 6 तो छोटे स्क्वायर है इसमें। फिर थोड़े बड़े देखें तो 1 2 3 4, 4 बड़े स्क्वायर है। फिर यहां देखिए 1, ऊपर की तरफ 2, नीचे की तरफ एक और 3, और एक बन रहा है ये इस तरह से 4। और एक जो सबसे बड़ी आकृति है वो भी स्क्वायर है। तो 6 बने छोटे, 6 4 10, 10 4 14 और एक 15, 15 ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। वैसे जब सबसे बड़ा ऑप्शन हम पे पहुंच गए तो उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है, में हो गए 15। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें कहा फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात। अब यहाँ पे हमने देखा कि रो नंबर तो कितना है, 4 ही है, 1 2 3 4। रो तो 4 है पर कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, रो नंबर और कॉलम नंबर यहाँ इक्वल नहीं, रो नंबर नॉट इक्वल कॉलम नंबर। ठीक, तो अब क्या करेंगे,
सबसे बड़ा रो नंबर और सबसे बड़ा कॉलम नंबर ले लेंगे। 4 गुणा 8, 4 8 32। तो ये 32 आगे जो एक एक करके बनेंगे, ठीक है, एक एक करके गिन लो, 32 हो जाएगा। फिर 4 से 1 कम 3 और 8 से 1 कम 7, 3 सते 21। फिर 3 से 1 कम 2 और 7 से 1 कम 6, 2 गुणा 6 12 और 1 गुणा 5 हो जाएगा 5। तो जब तक कि कोई 1 ना हो जाए, क्योंकि जो छोटा नंबर होगा वो पहले 1 पे आ जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे तो 0 इंटू 4 हो जाएगा, फिर माइनस में जाने लगेगा, माइनस में तो होते नहीं है डायग्राम। तो अब जोड़ लो, 2 1 3, तो 5 5 10 का 0 कैरी 1, 1 और 3 4, 2 6 1 7, 70 आ जाएगा। 70 है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। तो देखो दो पैटर्न यहां बने, जब रो कॉलम इक्वल हो तो स्क्वायर कर देंगे जितने रो या जितने कॉलम है, और स्क्वायर मतलब इक्वल नहीं है तो फिर ये पैटर्न में एक एक घटाते जाएंगे। 4 से 1 कम 3, 8 से 1 कम 7, 3 से 1 कम 2, 7 से 1 कम 6, 2 से 1 कम 1, 6 से 1 कम 5। ठीक है। अब ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। काफी बड़ा डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको कितने स्क्वायर है ये पता करना। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिमेट्री देखेंगे। तो एक सिमेट्री तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अभी हम करके आए थे, देखो जैसे ये पिछला हमने किया था ना, इसमें 4 रो है और 8 कॉलम है, 4/8 का है ये। तो 4/8 हो या 8/4 हो, बराबर ही आएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर। तो अब यदि इस डायग्राम को हम ऐसे खड़ा कर दें, ठीक है, भी लेटा हुआ है, इसको हम खड़ा कर दें या सीधा कर दें, तो नंबर ऑफ स्क्वायर तो 70 होंगे ना इसमें। अब इस डायग्राम को देखिएगा, ये तो 4/8 का ही है, जो अभी लास्ट हमने किया ना क्वेश्चन, उसी को बेस बना दिया हमने। तो 4/8 का है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, वही 70 आ जाएंगे। 8 चौक 32, 3 सते 21, 2 गुणा 6 12 और 1 गुणा 5, ठीक, 70 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो आगे देखो। अब यदि हम इसको ऐसे काउंट करें, ये पूरा यहां से लेके ऐसे पूरा, तो ये 8/4 है। 4/8 है या 8/4 है, इसमें भी 70 आएंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। ऐसे भी 70 है और ऐसे भी 70 है, क्योंकि बराबर ही है दोनों। लेकिन जो पार्ट हमने दोबारा से काउंट कर लिया उतना घटाना पड़ेगा। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमने दोबारा से काउंट किया, बीच में है 4/4 का, बीच में है 4/4 का, और 4/4 में कितने स्क्वायर होंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 + 4 + 9 + 16 30, ये माइनस का 30 हो जाएगा, 110 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इससे कोई बेस्ट तरीका है ही नहीं इसको काउंट करने का। हमने बस दो सिमेट्री बनाई, एक ऐसे ली सिमेट्री, एक ऐसे ली, फिर जो हमने दोबारा से गिने उनको घटा दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, स्क्वायर काउंट करना है। ऑप्शन है 12 14 16 20। बहुत ज्यादा नहीं है इस वाले डायग्राम में, क्योंकि पिछले डायग्राम की बात करें तो यहाँ तो 110 थे, यहाँ तो थोड़े बहुत ही हैं, तो काउंट आराम से कर सकते हैं। ठीक है। देखिएगा, यहाँ हमने एक सिमेट्री बनाई, ये जो बीच में लाइन है ना, ऐसे इसमें 4 रो हैं और 2 कॉलम। ठीक है, 4 रो 2 कॉलम, 4 दूनी 8, फिर 1 कम करेंगे, 4 से 1 कम 3, 2 से 1 कम 1, इसमें 11 आ गए। ठीक है। और एक सिमेट्री बन जाएगी, पूरा जो बड़ा है ना
जो पूरा बड़ा फिगर है उसकी 2/2 का है, उसमें होंगे 5, तो 11 5 16। ठीक है, चलिए ये बहुत बढ़िया सवाल है। 8 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी। ट्राई करिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर है। तो इसमें एक तो ये डायग्राम ना चारों तरफ से एक जैसा है, और यहां पर जो बीच का पार्ट है ना वो एक 3/3 का डायग्राम बना रहा है। जो बीच वाला पार्ट है, 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो 3/3 में होते हैं 14। ये कई बार हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस कॉर्नर से एक तो ये बन जाएगा और एक ये पूरा बड़ा भी बन जाएगा। इस कॉर्नर पे 2 बने, इस कॉर्नर पे भी 2 बनेंगे, यहाँ भी 2 बनेंगे और इधर भी 2 बनेंगे। चारों तरफ से सेम ही सिमेट्री है। अब कौन सा बच गया, ये जो हर साइड के बीच में है, एक एक ये बच गया, और एक जो सबसे बड़ी आकृति है, तो ये बन जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 1 13 13 14 27 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ कहाँ कर देते हैं, जो सबसे बड़ी आकृति है उसी को छोड़ देते हैं, और क्योंकि 26 भी दे रखा है तो 26 को लगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। इसमें हमारे ऑप्शन आड़े टेढ़े हो गए हैं। तो देखो यहां भी 2 सिमेट्री है, एक तो सीधी लाइनें हैं, इस तरह से सीधी लाइनें। इसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम, तो 2 गुणा 4 हो जाएगा 8, और 1 तिया 3 हो जाएगा 11। ठीक है, 11 हो जाएगा। और फिर है ये वाला, इसमें 4 छोटे 1 बड़ा 5। वैसे बीच में भी 5 ही है, बट एक ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये कॉमन है ना। 4 बचेंगे और सबसे किनारे पे भी 4 ही बचेंगे, ये वाला काउंट हो चुका है। इसमें 13 आ गए और 11 इधर थे, 24। ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो दिख भी नहीं रहा हमें वैसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने वर्ग। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, तो यहां सिमेट्री बनाएंगे हम। तो सबसे पहले तो एक ये सिमेट्री हो जाएगी 3/3 की, 3 रो 3 कॉलम, तो कितने होते हैं 3/3 में 14। फिर बीच में भी 3/3 का है, इसमें भी 14, और सबसे जो नीचे का है उसमें भी 14। ठीक है, 14 14 14 14 14 28 14 42, 42 से 2 कम कर दिए 40 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर।
ऑप्शन है 36, 33, 25, 42। तो इसमें सिमेट्री देखिए, दो सिमेट्री बन पाएगी। एक तो ये वाली सिमेट्री है, ठीक है, इतना हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 रो है, 3 कॉलम, 5 रो 3 कॉलम, 5 दिया 15, फिर 4 गुणा 2, 4 4 गुणा 2 8, और 3 गुणा 1 3, 26 हो गया, ठीक है। फिर एक सिमेट्री ये वाली है, जिसमें बीच में आ गए 5, और एक ये है और एक ये, तो 26 और 5 31, और 2 33, 33 आ जाएगा, ठीक। थर्ड ऑप्शन, बी ऑप्शन, सॉरी। क्लियर। तो सबसे पहले कोई भी डायग्राम आपको दिया जाए, सिमेट्री देखिएगा, सिमेट्री मिल रही है तो इजी हो जाएगा काम। 12 नंबर देखिए, यहाँ तो काफी बड़े बड़े ऑप्शन है, 53, 39, 48, 60। अब इसमें सिमेट्री बनाएंगे तो 2-3 सिमेट्री यहां भी बन जाएगी। तो सबसे पहले तो ये वाला जो, ठीक है, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5, 5 रो है, 3 कॉलम, 5 दिया 15, फिर 5 से 1 कम 4, 3 से 1 कम 2, 8 हो जाएगा। फिर 4 से 1 कम 3, और 2 से 1 कम 1, 26 हो गया, ठीक है। फिर एक सिमेट्री ये बन जाएगी 3/3 वाली, 3/3 में होते हैं कितने, 14। फिर एक सिमेट्री ये बन जाएगी 2/2 की, 2/2 में होते हैं 5, और इधर 1 इधर 1, और एक हो जाएगा ऊपर और नीचे को ज्वाइन करके इधर ऐसे। तो ये बन गए 8, 8 और 14 22, 22 और 26 48, 48, ठीक है। चलिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं। ऑप्शन क्लोज हैं, 17, 18, 19 और 13, ठीक है। थोड़े ऑप्शन क्लोज है यहाँ पर, तो गड़बड़ हो सकती है। अब यदि हम यहाँ छोटे काउंट कर लें, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 तो चलो काउंट हो ही गए। फिर इस तरह से काउंट करें, एक, या अभी छोटे गिने ना हमने, एक बड़े की सिमेट्री बन जाएगी यहाँ, ऐसे इसमें 5 होंगे, 4 छोटे 1 बड़ा, 10 5 15, ये तो हम क्रॉस कर ही गए, ठीक है। एक बीचों बीच है, ठीक? एक फिर ऐसे भी बनेगा, एक ऐसे भी बनेगा, 3 और बन जाए, 18 हो जाए, ठीक है। 3 की सिमेट्री और है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ सवाल है। चलिएगा, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने स्क्वायर है। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी सी सिमेट्री है,
तो ये जो बीच में है इसमें 5 आ जाएंगे, ठीक है। एक पूरा 2, यहाँ भी एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये यहाँ पर 3 है, एक एक ऊपर की तरफ 2, एक नीचे की तरफ 3, और एक सबसे बड़ा 5, 2 7, 2 9, 3 12, 1 13, 13 स्क्वायर है, ठीक है, 13 है। चलो अगला कॉन्सेप्ट है आयत। आयत होता है जिसमें आमने सामने की साइड बराबर। स्क्वायर में तो चारों ही साइड बराबर थी, आयत में आमने सामने की बराबर, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इस डायग्राम में कितने आयत हो जाएंगे? 3, एक ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा पूरा मिला, तो हर एक वर्ग एक आयत भी होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत भी होता है। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, लेकिन जो उसका उल्टा हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो अब, तो क्या करेंगे, काउंटिंग लिख के जोड़ देंगे। 1 + 2, 1 2 3, सबको जोड़ देंगे, तो टोटल आ जाएगा 10, ठीक है। अब यदि मैं इसको ऐसे घुमा दूं ना, तो भी ये 10 ही बनाएगा। रोटेट कर दिया जाएगा तो भी 10 ही होगी। तो रो हो या कॉलम हो, गिनती लिख के जोड़ दो। अब 10 कैसे बनेंगे ये भी बात समझ लो, पहले एक एक करके, 1 2 3 4, फिर दो दो को कंबाइन करेंगे, 5 6 7, फिर 3 3 को कंबाइन करेंगे, 8 9, फिर चारों को लेंगे। क्लियर? अब जब रो भी हो कॉलम भी हो, जब रो भी है तो सम ऑफ रो कर दो, सम ऑफ रो इनटू सम ऑफ कॉलम। तो रो का सम है 3, कॉलम का सम भी 3, 3 × 3 9, 3 × 3 9 हो जाएगा। अब 9 कैसे आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने आयत है? तो इसमें कॉलम वाइज बनाएंगे। एक बीच में जो कॉलम है इसमें है 1 2 3, सबको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? और इधर एक, ठीक है। अब पहला और बीच का जो है उसको ज्वाइन करेंगे, यहां से आ जाएगा 1, फिर ऐसे ही यहां ज्वाइन कर देंगे, फिर 1, तो 6 2 8 2 10, 10 हो जाएंगे, ठीक है। चलो 16 नंबर देखो, 16 नंबर में क्या आएगा? फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने आयत? तो यहां कितने आ जाएंगे? 1 और 2 3, ठीक है। 1 2 3 जोड़ लो इनको, तो 6 आ गई, और 1 2 इनको जोड़ लो तो 3, ठीक है। चलो आगे। अब
पहले और मिडिल वाले को ज्वाइन करके एक, और यहां भी ज्वाइन करके एक, ठीक। तो ये बन जाएगा 3 3 6 12 13 14 14 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए 17 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? देखिए यहां पर हम क्या सिमेट्री बनाएं, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो नंबर ऑफ केसेस है वो कम से कम रखें सिमेट्री के साथ, ठीक है। तो देखो बीच में ना ये जो बन रहा है इतना, ये एक ही बार में हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। रो का सम क्या हो जाएगा? 1 + 2 3, 1 2 3 जोड़ने पर हो जाएगा ये 6, 3 × 6 आ जाएगा 18, ठीक है। 18 हो जाएगा। क्लियर है बात? इस बीच वाले में हो गए 18। अब ऐसे देखो 1 2 3 4, बीच वाले कॉलम को जोड़ लेंगे तो 10 आ गया। लेकिन इसमें कुछ पार्ट है जो हमने दोबारा से काउंट कर लिया, ये वाला ये दोबारा से काउंट कर रखा हमने, इसमें है 3, 18 7 25, 25 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। इसमें हम ये जो कॉलम दिख रहा है 1 2 3 4 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 1 2 3 ये सम करेंगे तो 6, बीच का 1 2 3 4 5 सम करेंगे तो 15। अब जब ज्वाइन करेंगे तो ऊपर तो ज्वाइन हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइनें ऊपर नीचे है, नीचे ज्वाइन करने पर एक और बन जाएगा। तो ये बन गया 10 6 16 16 और 16 32, 32 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? 19 नंबर देखिए, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर इन गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने आयत है? 18 19 20 और 15। 18 19 20 क्लोज के ऑप्शन है, देखते हैं चलो। अब इसमें सिमेट्री क्या बनाए? अब यहां जो सिमेट्री बनेगी वो बनेगी रो वाइज, ठीक है। पहली रो में कितने बनेंगे? 1 + 2 3, दूसरी रो में 1 + 2 + 3 6, और तीसरी रो में 1 + 2। क्लियर? चलो आगे।
अब उसके बाद अभी हमने सिंगल सिंगल रो को काउंट किया, अब डबल रो को काउंट करेंगे। चलो आ जाओ, कितने बन जाएंगे? 1 + 2, ठीक है। नीचे आ जाओ, 1 + 2, फिर तीनों को एक साथ ले लो। जब तीनों को एक साथ लेंगे एक और बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 और 3 6, 12, 18 1 19, 19 हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। अब ये भी ना चारों तरफ से सिमेट्री के साथ है। अब इसमें एक तो इस तरह का प्लस बन रहा है बीच में, तो इसमें कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे? सम ऑफ रो हो जाएगा 3 और सम ऑफ कॉलम भी हो जाएगा 3, 3 × 3 हो जाएगा 9। ये हमने डिस्कशन भी किया था। ये देखो ये डायग्राम है ना, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब देखो जब इसमें हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे ना, ये इसमें दो तो बन गए छोटे, एक इधर एक इधर, एक लेफ्ट एक राइट, और एक बन जाएगा एंड तक बड़ा, ये 3 बनेंगे। तो ये लाइन भी 3 बनाएगी, तो ये लाइन भी 3, ये भी 3 और ये भी। 3 चौक 12, 12 9 21, 21 हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्री का ये फायदा है कि बहुत जल्दी हम काउंट कर सकते हैं। चलिए ये बहुत बढ़िया सवाल है, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन गिवन फिगर। आपका ये CHSL 2024 में आया हुआ सवाल। ऑप्शन भी ठीक है, 31 32 33 34 बड़े क्लोज ऑप्शन है, तो ट्राई करिए। देखिए एक सिमेट्री तो बन जाएगी सीधी सीधी ऐसे, ये जो एरिया है इसमें सम ऑफ रो कितना हो जाएगा? इसमें 3 और सम ऑफ कॉलम हो जाएगा 6, 3 × 6 हो जाएगा 18। ठीक है, इसमें 18 गिन लिया हमने। फिर ये जो पार्ट है 1 2 3 4, इनको जोड़ने पर हो जाएगा 10। 10 में से जो ये पार्ट है ये ऑलरेडी गिना जा चुका है 3 का, 7 यहाँ बन गए, 18 7 25। ठीक है, देखो ये 1, फिर ये पूरा 2, ऐसे 3, पूरा 4, 5, पूरा 6, 6 और बनेंगे। तो ये बन जाएगा 7 और 6 13, 13 और 18 31, 31 हो जाएंगे टोटल। 1 2 3 4 5। और कोई नहीं बन पाया।
हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन गिवन फिगर? CHSL 2023 में आया हुआ सवाल है, पर यहाँ ऑप्शन ना ज्यादा नहीं है। 9, 11, 12, 10, 9, 10, 11, 12। अब देखो, एक तो यहाँ बन जाएंगे 3, कितने में? एक ये बन जाएगा पूरा, यहाँ भी 3 बन जाएंगे, एक नीचे एक ऊपर। 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 11 बन जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC CGL 2024 में आया हुआ सवाल है। SSC CGL 2024 का सवाल है ये। देखिए, अब स्क्वायर काउंट करना है तो यहाँ हो गए 5 स्क्वायर बीच में, एक ये है और एक पूरा बड़ा है, इधर भी एक पूरा बड़ा है और एक ऊपर पूरा बड़ा है, बीच में एक, 2, 3, 4 और एक सबसे बड़ा। तो 4 और 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आ जाएंगे। नहीं, एक ये भी तो है, एक ये भी तो बच रहा है, 15 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन अभी आप देखेंगे थोड़ा बहुत अंतर है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए, बीच में तो 5 है ही है, इतना एरिया जो है ना उसमें 4 छोटे एक बड़ा, फिर एक ये छोटा है, एक पूरा बड़ा हो जाएगा। 5 और 4, 9, 9, 1, 10, 11, 12, 13 और पूरा बड़ा सबसे बड़ा जो है 14। ठीक है, सवाल नंबर 25, ये CHSL 2020 में आया हुआ सवाल है। कितने स्क्वायर है यहाँ पर? कितने स्क्वायर है यहाँ पर? अब देखिए, बीच में कितने स्क्वायर बनेंगे? 5, फिर और 5, और बाहर वाले में भी और 5, तो हर में 5 5 है, 5 या 15 हो जाएंगे। 15 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे भी बन रहे हैं फिर, एक, 15, 2, 17। ठीक है, सवाल नंबर 26 देखिए, ये CHSL 2022 का सवाल है। तो यहां सिमेट्री आप बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक तो 3/3 का बन रहा है सिमेट्री, तो ये जो बनेगा वो 3/3 का बनेगा। ठीक है, 3/3 के में हो जाएंगे 14, और 4 और बन रहे हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 14, 4, 18, ये ऑप्शन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये CHSL 2022 में ही आया सवाल। आपको बताना है दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं। ठीक है,
ये लास्ट में कुछ हमने जो PYQs करे स्क्वायर वाले थे इसमें, ठीक है। चलो, इस आकृति में कितने स्क्वायर है ये आपको बताना है, तो इसमें हम क्या सिमेट्री बना सकते हैं। अब जैसे ये है ना, कितने हो गए इसमें, स्क्वायर गिनने हैं ना। तो 2 रो है और 3 कॉलम है, 4 कॉलम है। तो 2 गुणा 4 8 और 1 गुणा 3 3, 11। अब 11 ऐसे हैं और 11 ही ऐसे होंगे, लेकिन बीच के जो 5 है वो दोनों तरफ गिने गए हैं। तो 11 11 22, ये 5 कम 17, और एक पूरा बड़ा बन जाएगा 18, 18 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमने डिस्कशन किया है स्क्वायर काउंटिंग और रेक्टेंगल काउंटिंग वो आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार। और कमेंट करना है, लाइक करना है, अपना भरपूर समर्थन आपको दिखाना है, ठीक है।